इजराइल ने हमला कर दिया है, वो भी हमास के ऊपर। वक्त 3:12 रात को एक ऐसी ड्रोन जाती है जो इजराइल में इतना खतरनाक ब्लास्ट करती है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। दोस्तों, ये घटना बहुत ही कल रात को हुआ है। एक ऐसी ड्रोन सिस्टम जो इजराइल में घुस के एक शहर को तबाह कर देती है। और वो ड्रोन एक नहीं थी दोस्तों, 5-6 ड्रोन थी। और वो ड्रोन में गैस भरा था CO2, और उसको डिफेंस करना, मतलब उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और वही मुश्किल के कारण आज इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। दोस्तों, आखिर इजराइल को क्यों घेर लिया गया है, क्या मामला रहा जिसके वजह से इजराइल को इतना ट्रोल किया जा रहा है। अब इजराइल को सबक सिखाने के लिए कई सारे देशों ने उसको घेरा है। दोस्तों, चारों बगल से इजराइल घिर चुका है। अब उसको पता लगेगा असली डिफेंस के बारे में। उसने जाकर 2 लोगों को मार दिया, वो भी बड़े बड़े आदमी को। इजराइल ने 2 लोगों को मार दिया हमास में घुस के। अब बहुत ही ज़्यादा हिजबुल्ले गुस्से में हैं। उन्होंने रात को ही फैसला कर दिया है कि अब इजराइल को एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे जिंदगी भर हमेशा के लिए इजराइल याद रखेगा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल को चारों बगल से पलटवार किया जा रहा है। रात 3:12 हो रहा था। उसके बाद एक मिसाइल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा और इजराइल में घुस के एक शहर को तबाह कर दिया। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मिसाइल था वो, ड्रोन्स नहीं था वो। मिसाइल पहले ड्रोन गया चेक करने के लिए और उसके बाद मिसाइल गया और एक शहर को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके दोस्त मरे हैं। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो उनके दोस्त हिजबुल्लाह के एक मरे हैं। वहीं डिफेंस सिस्टम जाकर इजराइल में तबाही मचा रहा है। देखते हैं क्या इजराइल पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही मुद्दे वाली बात है। क्या इजराइल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। बात सच में सोचने वाली है। इजराइल ने घुस के हमास में एक बहुत ही बड़ा घटना कर दिया, लेकिन अब इजराइल के ऊपर भारी पड़ेंगे 3 देश। 2 देश तो लगे हुए हैं इजराइल के ऊपर। अब इजराइल को बहुत ही ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि चारों बगल से घेर लिए गए हैं। आज इजराइल चारों बगल से घेरा हुआ है। अब देखते हैं कब तक ये हमलावर होता है, कब तक ये मामला चलता है। देखिए दोस्तों, इजराइल को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसने देश में घुस के मारा है। बहुत ही बड़े बड़े 2 लोगों को मारा है और उसके बाद से ही वो देश बहुत ही ज़्यादा गर्म है इजराइल के ऊपर। अब इजराइल को रात को मिसाइल दागी है तो इजराइल भी कुछ कम नहीं है। उसके पास अमेरिका है और भी कई सारे देश है जो इजराइल को मदद करता रहता है। आपको पता होगा कि इजराइल को मदद करने वाले 3-4 पावरफुल देश है, लेकिन हमास ने भी बहुत ही बड़ा प्लान बना लिया है और दोनों देश मिलकर चारों बगल से इजराइल को घेर लिए हैं। अगर इजराइल एक तरफ से हमला करेगा तो दोनों देश चारों बगल से हमला करेंगे इजराइल के ऊपर। रात को 3:12 पे एक हादसा हुआ, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, वो भी इजराइल में। और बताया जा रहा है लोगों की चीख पुकार इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन कुछ सेकंड के बाद, कुछ घंटे के बाद लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी, वो भी इजराइल में। इतना बड़ा हादसा हुआ। आप सोच सकते हो कि लोगों की चीख पुकार ऐसे ही नहीं सुनाई देती होगी। इतना बड़ा हादसे के पीछे जरूर न जरूर कोई बड़ा हादसा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे एक मिसाइल गिरा और आधे शहर को तबाह कर दिया। आधे शहर में जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए हैं। बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक, एक न्यूज चैनल के मुताबिक, कि ये हादसा एकदम बहुत ही भयानक हुई। 3:12 पे हादसा हुई। एक मिसाइल एकदम चुपके से जाके इजराइल में गिरा है और इजराइल को तबाह कर दिया है। हमास ने भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान बना रखा है डिफेंस सिस्टम को मारने वाला। वो जैसे इजराइल ने एक धोखाधड़ी से उनके देश में एक मिसाइल छोड़ा था, वैसे ही हमास ने भी अब इजराइल में एक धोखाधड़ी से एक मिसाइल छोड़ दिया है। अब देखते हैं दोनों पर लड़ाई कितने तक बढ़ती है। खबर के मुताबिक 3:12 पे यह हादसा हुआ जिसमें लोगों, बताया जा रहा है 12-13 हज़ार लोग मरे हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइए। इजराइल और हमास में बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरा काम चल रहा है। हिजबुल्लाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। जो 3:12 पे मिसाइल वाला हादसा हुआ, क्या